चलो भारत के भूगोल में आगे चर्चा करते हैं भारत की प्रमुख सीमाओं के बारे में। इससे पहले अपनी पिछले वीडियो में भारत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें भारत के क्षेत्रफल में बड़े राज्य, छोटे राज्य, बड़े केंद्र शासित प्रदेश, छोटे केंद्र शासित प्रदेश, कुछ ऐसी चर्चाएं हुई थी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आगे बढ़ते हैं भारत के भूगोल में कि भारत की सीमाएं, भारत की सीमा देखो ध्यानपूर्वक पढ़ना। सीमा मतलब क्या है? बॉर्डर। अब बॉर्डर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक पहला होता है स्थलीय और दूसरा होता है तटीय। तटीय मतलब इसको क्या बोल देंगे? जलीय। अब भारत में बॉर्डर कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, जिसमें यहां से ये जो दक्षिण वाला ये जो भाग आता है ये तो पूरा आता है तटीय, और ये यहां तक, क्योंकि भारत है यहां से तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप है, ये पूरा भारत के जलीय भाग आएगा। यहां पर जो खाड़ी आती है वो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यहां पर जो सागर आता है उसको बोलते हैं अरब सागर, और यहां पर जो आएगा उसको बोला जाता है हिंद महासागर। ये आ गए। अब स्थलीय और तटीय सीमा के बारे में बात करें तो देखो कि भारत की सीमा और इस सीमा पर स्थित राज्य आते हैं कितने, यानी भारत के आंतरिक राज्यों की संख्या आती है कितने? कितने आते हैं? 5। तो टोटल राज्य भारत में 28। 28 माइनस 5 बराबर कितने बच गए? 23। ये भारत की सीमा और सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी आती है? 23, जिनमें से पहले लेते हैं स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य। तो स्थलीय सीमा पर राज्य आते हैं 16, और एक है तटीय सीमा पर स्थित राज्य। तो यहां पर राज्यों की संख्या आती है कितनी? 9। भारत की सीमा, सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी आती है? 23। उनमें स्थलीय सीमा पर कितने? 16, और तटीय पे कितने आते हैं? 9। यानी 16 और 9 है, इसका योग हो जाता है कितना? 25। दो ज्यादा कैसे आ रहे हैं कि एक तो भारत का राज्य है गुजरात, जैसे यहां पर ये आ गया कौन सा? गुजरात। एक यहां पर ये आता है पश्चिमी बंगाल, जिसको लिख रहा हूं मैं WB, वेस्ट बंगाल। ये देखो तटीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है, ये भी तटीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। इसलिए दो राज्य ऐसे हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। देखो पहले कुछ पॉइंट यहां पर मैं नोट कर रहा हूं कि भारत के राज्य, आपको बताया था राज्य कितने? 28। अब है कि आंतरिक राज्य, आंतरिक राज्य अर्थात आंतरिक राज्य कौन से होंगे? जिनकी न तो स्थलीय सीमा लगती है न ही तटीय सीमा, और उन राज्यों की संख्या कितनी आती है? 5। जैसे वो राज्य हैं कौन से? नंबर 1 लेते हैं, आ जाता है हरियाणा। नंबर 2 है वो आता है मध्य प्रदेश। नंबर 3 छत्तीसगढ़। नंबर 4 आता है झारखंड, और नंबर 5 आता है तेलंगाना।
ये 5 राज्य आते हैं जो भारत के आंतरिक राज्य हैं। ध्यान रखना, प्रश्न पूछ ले भारत में निम्न में से कौन सा आंतरिक राज्य है या नहीं है। देखो इनको मैं दर्शा रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर जैसे क्रम से उसके अकॉर्डिंग। जैसे 1 नंबर यहाँ पर लिखा तो मतलब हरियाणा आ जाएगा यहाँ पर। 2 नंबर मध्य प्रदेश लिखा है अर्थात मध्य प्रदेश आ जाएगा इस स्थान पर। उसके बाद 3 नंबर है छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, यह आ जाएगा इस स्थान पर। 4 नंबर है झारखंड, तो झारखंड आता है यहाँ पर जो इस छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। और नंबर 5 है वो तेलंगाना आ जाएगा यहाँ पर। ये भारत के 5 राज्य हैं जो कि आंतरिक राज्य किसी भी प्रकार की सीमाएं नहीं बनाते। उसके बाद है कि भारत के 2 राज्य जिनका क्या नाम आता है, पहला है गुजरात और दूसरा आता है पश्चिमी बंगाल, जो कि स्थलीय व तटीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। यानी भारत के 2 राज्य ऐसे आगे जो तटीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। ऐसे भारत के राज्यों की संख्या कितनी आ गई? 2। अब बात करते हैं राज्यों के बारे में कंप्लीट, उसके बाद में लेते हैं केंद्र शासित। ये आ गए केंद्र शासित। तो देखो भारत में केंद्र शासित बताए थे आपको कितने हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी आती है? 8। इनमें से स्थलीय सीमा पर कितने आते हैं? 2। कितने आएंगे? 2। और 2 का अगर नाम लिखें तो यहां पर 2 का नाम आ जाएगा, एक तो लद्दाख और दूसरा आ जाएगा J&K जम्मू कश्मीर। यहां पर लद्दाख आ गया, दूसरा यहां पर कौन सा आ जाएगा? जम्मू कश्मीर। ये 2 हैं जो स्थलीय सीमा पर स्थित है। फिर अगर तटीय सीमा पर स्थित केंद्र शासित, और उनकी संख्या कितनी आती है? 4। तो कितने आ गए केंद्र शासित? यहां पर 6। अब ये 4 कौन से आते हैं? जैसे इनके नाम लिखे तो एक तो है दादर नागर हवेली, आगे आपको पूरा लिखा हुआ है दादर नागर हवेली व दमन दीव। नंबर 2 आ जाता है लक्षद्वीप। नंबर 3 आता है पांडिचेरी और नंबर 4 आता है अंडमान निकोबार। ये 4 आगे कौन से सीमा पर? तटीय सीमा पर। उसके बाद में अगर प्रश्न हो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हैं? 8। तो सीमा पर स्थित कितने आ गए? 6। तो अगर प्रश्न हो कि भारत में आंतरिक केंद्र शासित, तो आंतरिक केंद्र शासित कितने बच जाएंगे? 2। और ये जो 2 केंद्र शासित बचते हैं वो कौन कौन से बचेंगे? दिल्ली, नंबर 1 लिख रहा हूं कौन सा है? दिल्ली। और जो नंबर 2 आएगा वो आता है कौन सा? चंडीगढ़। ये देखो ब्लैक मार्कर से दर्शा रहा हूं यहां पर, जैसे ये आ गया दिल्ली नंबर 1 और ये यहां पर आ गया 2 नंबर चंडीगढ़। ये आंतरिक केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो भारत के प्रमुख राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कहां कहां पर स्थित है उनकी स्थिति दर्शाई गई है इसमें। तो लेकिन अब चर्चा करें इनकी लंबाई की, कि इनकी लंबाई कितनी किलोमीटर आती है। तो उसके बाद में आती है लंबाई जो आती है 15,200 किलोमीटर। ध्यान रखना प्रश्न पूछा जाए कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मतलब ये यहां से प्रारंभ होकर इस प्रकार से घूमते हुए यहां से वापस यहां तक इस पश्चिम बंगाल वाले इस पार्ट तक आती है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 15,200। और
अगर यहां पर प्रश्न हो लंबाई तो कितनी किलोमीटर आएगी? 6100 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर आ गई? 6100। मतलब तटीय सीमा की लंबाई यहां से गुजरात से ये प्रारंभ होती हुई मुख्य रूप से यहां तक आती है बंगाल तक, तो इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर आ जाती है? 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है। नेक्स्ट है आगे इसकी लंबाई देखो, तटीय सीमा पर दो प्रकार से पूछी जाएगी। फर्स्ट तो ये आ गई, दूसरी इसकी लंबाई पूछी जाती है कि द्वीपों सहित लंबाई। तो ध्यान रखना, द्वीपों सहित लंबाई पूछी जाए मतलब ये यहाँ पर तटीय सीमा की तो थी 6100, लेकिन तटीय सीमा की यहाँ पर जो अरब सागर में जो द्वीप आते हैं, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार है, उनके सहित ये वाला बॉर्डर है, इसके बारे में पूछा है। तो इसका नाप निकालें तो कितना आता है? 7516.5 किलोमीटर। ध्यान रखना, कुल अगर सीमा देखते हैं द्वीपों से तो कितनी आती है? 7516.5 किलोमीटर। ये तो भारत की आगे अलग अलग सीमाएं, लेकिन हो सकता है प्रश्न कुल का पूछे कि कुल सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर है। तो क्या करोगे? 15,200 प्लस 7,516.5 इनको प्लस कर दोगे। 15,000 और 7,000 कितने हो गए? 22,000। तो कितने लिखोगे? 22,000। उसके बाद 500 ये 200 ये कितने हो गए? 700। 22,700 और यहां पर कितना आ रहा है? 16.5 किलोमीटर। ये आती है भारत की कुल लंबाई। ध्यान रखना, अगर कुल लंबाई का भारत की प्रश्न पूछा जाए तो 22,716.5 किलोमीटर कुल लंबाई आती है। ये तो देखो भारत के प्रमुख लंबाई से संबंधित तथ्य हैं। दोबारा एक बार देख लेना कि भारत की सीमा और सीमा पर स्थित राज्य 23। सीमा दो प्रकार की, पहली स्थलीय और दूसरी कौन सी है? तटीय या जलीय। राज्यों की संख्या 16 यहाँ पर और यहाँ पर है 9। यहाँ पर केंद्र शासित 2 लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर केंद्र शासित है 4 दादर नागर लक्षद्वीप पांडिचेरी और कौन सा है? अंडमान। इसकी लंबाई है 15,200, इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। यहाँ द्वीपों सहित है 7516.5 किलोमीटर और कुल लंबाई है 22,716.5। उसके बाद है भारत में राज्य 28, आंतरिक राज्य वो है 5 जो दर्शाए गए मैप में हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और कौन सा आ जाता है? तेलंगाना। भारत के 2 राज्य जो गुजरात और पश्चिम बंगाल है, वो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा भी बनाते हैं और कौन से बनाते हैं? स्थलीय सीमा। भारत में केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 है, आंतरिक आते हैं 2, जिनमें 2 आंतरिक हैं, एक तो दिल्ली और दूसरा कौन सा था? चंडीगढ़। यहां तक की तो ये हुई इन सीमाओं की कुछ सामान्य चर्चाएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो इनमें अलग अलग पार्टों में पढ़ेंगे। जैसे पहले आगे लेते हैं स्थलीय सीमा, जिसको बोल सकते हैं कौन सी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अब पहले चर्चा कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कहां कहां पर ये लगती हैं? देखो सीमा रेखा है, उनमें सबसे पहले 1 नंबर पढ़ते हैं भारत और अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान, देखो बॉर्डर इनका कहां पर लगता है? ये यहां पर जैसे आ गया पाकिस्तान, और ये यहां पर आ जाता है जैसे कौन सा है? अफगानिस्तान। अब यहां पर जो सीमा लगेगी वो सीमा ये वाली लग रही है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये वाली सीमा लग रही है मात्र। और इस सीमा को क्या बोला जाता है? इस सीमा का नाम है डूरंड रेखा। कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। अब प्रश्न पूछा जाए डूरंड रेखा का निर्धारण, तो ध्यान रखना 1893 ईस्वी।
अगर एक संदेह तो आ जाएगी 1893, अन्यथा इसका निर्धारण के कई तथ्य मिलते हैं जो 1893 से 96 मिलते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन कौन सा करना है 1893 कि भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 1893 में। लेकिन जब 1893 में निर्धारण हुआ उस समय पाकिस्तान नहीं बना था, पाकिस्तान का गठन हुआ है 1947 में। इसलिए ये जो सीमा है यहां से लेकर यहां तक पहले भारत था, इसलिए यहां से यहां तक की जो पूरी सीमा है इस पूरी रेखा का नाम क्या आता है, डूरंड रेखा आता है। तो ध्यान रखना, अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में मुख्य रूप से कौन से देशों के बीच में, तो भारत और किसके बीच, ये अफगानिस्तान और किसके बीच में आती है, पाकिस्तान। इन दोनों के बीच की रेखा को भी क्या बोल दिया जाता है, डूरंड रेखा। या देखो प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि डूरंड रेखा है, क्या प्रश्न आता है कि डूरंड रेखा है किन किन के मध्य डूरंड रेखा, जैसे ऑप्शन ए दिया जाता है भारत, चीन और अफगानिस्तान। ऑप्शन बी मिलता है भारत, चीन व पाकिस्तान। ऑप्शन सी भारत, पाकिस्तान व अफगानिस्तान। ध्यान रखना, अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो क्या सही हो जाएगा, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इनके बीच में जो सीमा रेखा आती है इस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हुआ फर्स्ट कंप्लीट, कौन सा है, भारत और अफगानिस्तान। नंबर 2 लेते हैं भारत व चीन। और भारत व चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम आता है मेक मोहन रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 17 अप्रैल 1914 ईस्वी, 17 अप्रैल 1914 ईस्वी। भारत चीन के बीच में जो रेखा उसका नाम क्या था, मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 17 अप्रैल 1914। अब भारत चीन के बीच में जैसे यहां पर देश आ गया कौन सा, चीन, यहां पर आ जाता है कौन सा, नेपाल, और यहां पर आता है कौन सा, भूटान, और यहां पर जो राष्ट्र आता है उसका नाम क्या जाता है, म्यांमार। अब मुख्य रूप से तो ये रेखा वो भारत और चीन के बीच में यहां से जैसे प्रारंभ हो गई यहां तक आ गई, फिर नेपाल और भारत के बीच में अलग आ जाएगी, फिर सिक्किम के साथ चीन की लगेगी वो आ जाएगी, उसके बाद भूटान वाले नहीं आएगी, फिर कौन सी आ जाएगी, अरुणाचल प्रदेश वाली। लेकिन ध्यान रखना, जैसा इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है वैसा ही प्रश्न यहां से एग्जाम में पूछा हुआ, राजस्थान पुलिस ऐसा ही भर्ती में पूछा था कि मैकमोहन रेखा, कि मैकमोहन रेखा लगती है। ऐसे ऑप्शन आए थे, जैसे एक आ गया भारत, चीन, नेपाल, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा आ जाता है भारत, चीन, म्यांमार, सी, जैसे भारत, चीन व भूटान। ये राजस्थान पुलिस एसआई में एक प्रश्न पूछा हुआ है, क्या सही होगा, इसमें देखो भारत, चीन और कौन सा होगा, म्यांमार, क्योंकि जब 1914 में निर्धारण हुआ था उस समय यहाँ पर म्यांमार किसका एक भाग था, भारत का, और म्यांमार की सीमा आगे इसी प्रकार से लगती है। तो ये जो सीमा है इस रेखा का नाम क्या था, मैकमोहन, और आगे ऐसे ही इसी को कंटिन्यू किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, अगर इस प्रकार के प्रश्न हो तो इनमें जो 3-3 राष्ट्र पूछे जाते हैं तो इस प्रकार कर देना, अन्यथा भारत के साथ में सीधी लगती है। नेक्स्ट पे नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, वो आता है भारत, पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के मध्य जो बॉर्डर है उसको बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। इनकी लंबाई की बात आगे करेंगे, जिसका निर्धारण हुआ है 17 अगस्त 1947 ईस्वी को।
और किया किसने था, यहाँ पर सर मैकमोहन ने, यहाँ पर डुरंड ने, और यहाँ पर किसने कर दिया, रेडक्लिफ ने। जिन व्यक्तियों ने निर्धारण किए उसी के नाम पर इनके नाम रख दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे निर्धारण हुआ तो उस समय भारत में सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था, सर सीजे रेडक्लिफ। उसको निर्धारण तो ये करना था, यहाँ पर घूम फिर कर दोनों राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण करना था, लेकिन उसने क्या किया, भारत का मैप लिया और कलम लिया, उस कलम से ऐसे लाइन मार दी, एक तरफ होती है ये पाकिस्तान और ये भारत। तो ये सीमा इसका निर्धारण किससे हो गया, कलम से। यानी विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय रेखा, विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय रेखा जिसका निर्धारण कलम से हुआ है, कलम से हुआ। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय रेखा जिसका निर्धारण किससे हुआ है, कलम से हुआ है, ध्यान रखना मुख्य रूप से। उसके बाद में आगे आता है भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश। अब देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा लगती है उसका नाम आता है जीरो लाइन, जीरो लाइन, जिसका निर्धारण हुआ था 1971 ईस्वी में। तो इस रेखा का निर्धारण 1971 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के मध्य किया गया था, लेकिन इस रेखा को पहले किस नाम से जाना जाता था, जैसे यहां पर ये रेखा आ गई, इस रेखा का नाम आ गया रेडक्लिफ रेखा, ये रेखा इसका नाम आ गया मैकमोहन रेखा, यहां पर कौन सा है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश पहले क्या था, पाकिस्तान। यानी जैसे भारत का विभाजन हुआ, एक तो बन गया था पूर्वी पाकिस्तान, एक बन गया पश्चिमी पाकिस्तान, और जो पूर्वी पाकिस्तान था उसी पूर्वी पाकिस्तान का बाद में आगे जाकर क्या बना है, बांग्लादेश। तो ये पार्ट पहले किसका था, पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ उसका नाम क्या था, रेडक्लिफ। तो ये भी रेडक्लिफ थी और ये भी कौन सी थी, रेडक्लिफ। तो ध्यान रखना, जीरो लाइन का पहले का नाम पूछा था तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले इसका नाम रेडक्लिफ रेखा था, रेडक्लिफ रेखा। क्यों था पहले इसका नाम रेडक्लिफ रेखा, क्योंकि ये किसके बीच में थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर पाकिस्तान से अलग होकर कौन सा बन गया था, बांग्लादेश, इसलिए इनके बीच की रेखा का ये नाम था। दोबारा देख लेना, भारत अफगानिस्तान डुरंड रेखा, निर्धारण 1893 में, 3 राष्ट्र पूछे तो ये आ जाएगा। भारत चीन मैकमोहन 17 अप्रैल 1914, निर्धारण 3 राष्ट्र पूछे तो भारत चीन और कौन सा आ जाएगा, म्यांमार। भारत पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ 17 अगस्त 1947 को, विश्व की एकमात्र रेखा जिसका निर्धारण कलम से हुआ है। भारत बांग्लादेश जो कि जीरो लाइन के नाम से जानी जाती है, निर्धारण 1971 में, और पहले इसका नाम क्या था, रेडक्लिफ रेखा। यहां तक चर्चा हुई है। अगले वीडियो में बात करते हैं जो कि भारत के प्रमुख या पड़ोसी देश और उनके साथ भारत के कौन कौन से जो 16 राज्य सीमा बना रहे हैं उनकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।